जी, इस वक़्त मैं मौजूद हूँ पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ई-मॉनिटरिंग हाउस में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक़्त डायरेक्टर ऑपरेशन मुगीस बिन अज़ीज़। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे ई-मॉनिटरिंग के सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम मुगीस साहब। वालेकुम सलाम। मुगीस साहब, ये ई-मॉनिटरिंग जो आप थिएटरों की कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? कितने थिएटरों की ई-मॉनिटरिंग की जा रही है और इसका क्या प्रोसेस होता है? अच्छा, हमारे पास पूरे पंजाब के थिएटर्स हैं, वो ई-मॉनिटरिंग पे कनेक्टेड हैं यहाँ पर। लेकिन डिपेंड ये करता है कि इस वक़्त कितने चल रहे हैं। तो तकरीबन 34 थिएटर्स जो हैं ऑल ओवर पंजाब चल रहे हैं और उन 34 का डिस्प्ले जो है यहाँ आ रहा होता है और यहाँ पे हमारा स्टाफ बैठा होता है और एक अफ़सर अपॉइंटेड होता है। रात को वीकेंड्स में आपको पता है 2 शो होते हैं और वर्किंग डेज़ में 1 शो होता है, तो रात को मौजूद होता है। वो को वायलेशन नोट करते हैं, तो उसकी वो जो है वीडियो बना लेते हैं, उसकी वीडियो एडिट कर लेते हैं और वो सुबह हमें भेजते हैं। फिर हमारा 2 अफ़सरान उसको चेक करके फिर उस आर्टिस्ट को या थिएटर की किसी कैमरे का बंद का मसला है, किसी का वायलेशन की इश्यू है, कोई एसओपीज़ की वायलेशन है, तो उसके ऊपर वो नोटिसेस इश्यू कर देते हैं। एसओपीज़ में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं? पंजाब हुकूमत के कोई दिए गए एसओपीज़ हैं, पंजाब आर्ट्स काउंसिल के होते हैं, डीसी ऑफिस के, क्या चीज़ें अच्छा, शामिल होती हैं उसमें जिनको मलहूज़े खातिर रखा जाता है? बिल्कुल, मैं ये इन्फॉर्मेशन कल्चर डिपार्टमेंट ने एसओपीज़ इश्यू किए हुए हैं, 13 अगस्त को आए थे और वो उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके कुछ अहम पॉइंट्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं कि सिचुएशनल सॉन्ग्स हों, सिचुएशनल गाइडलाइन, जो आपका स्क्रिप्ट के ऊपर स्टोरी चल रही हो, 1 बजे खत्म हो जाए, 5 गाने हों उसके अंदर और वल्गर ना हो कोई चीज़ भी। कुछ गाने जो कि थिएटर में नहीं पेश किए जा सकते, उनकी एक लिस्ट बनी हुई है तकरीबन, वो भी कोई 105 के करीब गाने हैं। तो इस तरह के और फिर आपको कोई वायलेशन हो, कोई वल्गर या जुगत बात, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट वगैरह भी पब्लिक शामिल होता है? इन्वॉल्वमेंट भी शामिल है उसके अंदर और कि अवाम को या ऑडियंस को प्रोवोक ना किया जाए। तो ये सारे जो हैं इन्फॉर्मेशन कल्चर में हमारी मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन है मैडम अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा की हिदायत पे बनाए और फिर इनको इश्यू किया गया था। कितने नोटिस जारी किए जाते हैं, वार्निंग नोटिस, और उसके बाद फनकार को जो है बैन किया अच्छा, जाता है? फनकार के लिए वार्निंग नोटिस तो ये कि छोटी-सी गलती हो गई है तो वो वार्निंग नोटिस होगा, नहीं तो कोई दानिस्ता बड़ी गलती हुई है तो उसका नोटिस होगा और वो 3 नोटिसेस आर्टिस्ट्स के लिए हैं और थिएटर के लिए 10 से ऊपर में हम जो है कि उसको जो है ना रिकमेंड करते हैं इन्फॉर्मेशन कल्चर डिपार्टमेंट को कि वो इसकी जो है ना एग्ज़िबिशन या उसका जो है उसकी फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए 15 दिन, 30 दिन, 25 दिन मुख्तलिफ टाइम होता है, वो कमेटी बनी हुई है, वो भी कोई सिंगल प्रोसेस नहीं है, उसके अंदर भी मुख्तलिफ ऑफिसर्स की डिपार्टमेंट की कमेटी है। वो डिसाइड करती है कि आया इनको ये जो हमने जो केस रिकमेंड किया आया वो इस काबिल है भी या उसमें कोई बाइसनेस तो नहीं है, तो वो डिफेंड करके फिर वो फैसला करती है उसके सम ऊपर। टाइम ऐसा भी होता है कि ई मॉनिटरिंग चल रही है और इसी दौरान जो है वो थिएटरों के कैमरे बंद हो जाते हैं। बिल्कुल जी, कभी लाइट का मसला होता है, कभी कोई अभी पिछले दिनों कुछ थिएटर के बाहर आग लगी थी तो वो उनका नेट बंद हो गया था। तो उसी के लिए हमारा एक पैरेलल सिस्टम है जो कि हम फिजिकल मॉनिटरिंग करते हैं, उसमें हमारा स्टाफ, हमारे ऑफिसर मौजूद होते हैं और वो देख रहे होते हैं, तो वो पैरेलल सिस्टम भी है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि वो कैमरे बंद हों तो उसपे हम नोटिसेस करते हैं फिर उनको जो है। ऑन लाइटर नोट ये भी बताइएगा कि सम टाइम ऐसा भी कुछ आप नोट करते हैं कि थिएटर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो खुद भी जानबूझकर कैमरास ऑफ कर देते हो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए? बिल्कुल ऐसा हुआ है 1-2 दफ़ा, नोट रिपोर्ट हुआ है ऐसा कि किया गया है और जब उनको नोटिसेस किए गए हैं, आपको पता है कि जो एसओपीज़ इम्प्लीमेंट है, तो वो हमने नोटिसेस किए हैं और उनको कुछ थिएटर्स को हमने रिकमेंड भी किया हुआ है सील करने के लिए कि उनको बंद कर दिया जाए 15 दिन के लिए, महीने के लिए। तो और हमारा मकसद सिर्फ़ ये होता है कि इस्लाही ड्रामा पेश किया जाए, फैमिली ड्रामा पेश किया जाए, जो हमारी मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन का विज़न भी है और वो कब से कोशिश भी इसी चीज़ पे हम लोग कर रहे हैं कि फैमिली, और आपने देखा होगा इसके अंदर बेहतरी भी आई है ड्रामे के अंदर मैं जो है। नाम नहीं पूछूंगा थिएटरों के, लेकिन तादाद पूछने की जिसारत जरूर करूंगा, 4 कितने भी थिएटर थिएटर? हैं, 4 थिएटर हैं जिनका हमने रिकमेंड किया इन्फॉर्मेशन कल्चर को कि इनकी जो है ना एक सूटेबल टाइम के लिए इनकी एग्ज़िबिशन रुक जाए क्योंकि इनके नोटिसेस की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। जो फिजिकल आपके लोग जाते हैं इस सर्द शामों में, रातों में जाकर वो रिकॉर्ड करते हैं वो सारा कुछ और फिर रिपोर्ट करते हैं, तो वो कितना मुश्किल मरहला होता है? उसमें कुछ दिक्कत पेश आती है जब वो मॉनिटर कर रहे होते हैं या किसी किस्म की हर्डल पेश की जाती है? बिल्कुल जी, मैं खुद भी जाता हूँ रात को, मैं भी जाता हूँ, मेरे ऑफिसर्स भी होते हैं और छोटा स्टाफ भी जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ़ अफ़सर की रहनुमाई के लिए और उसकी फैसिलिटेशन के लिए है, अफ़सर साथ मौजूद होते हैं उनके। तो यकीनन फुल फॉग है आजकल, ठंड बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम होती है, बाइक पे जाना होता है इन लोगों ने, तो लेकिन ये कि ये सारे
डेडिकेटेड हैं और वो करना चाहते हैं इस काम को, और हमारे मिनिस्टर इंफॉर्मेशन के हुक्म की तामील करना चाहते हैं कि जी हम थिएटर इस्लाही और फैमिली ड्रामा कर सकें उसके अंदर। आखिर में थिएटर फनकारों को, थिएटर प्रोड्यूसर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे ई मॉनिटरिंग के हवाले से? क्या अब इनको छूट कोई मिलने का चांस है या नहीं है? अभी जैसा कि हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ने एक ऐलान किया है कि हम ऐसे थिएटर्स को जो है ना अवार्ड देंगे और उनको एक शील्ड देंगे जिसमें एक कैलेंडर मंथ के अंदर जिनकी स्टोरी पे ड्रामा होगा, स्क्रिप्ट पे ड्रामा होगा, कम से कम या बहुत लीस्ट वायलेशंस होंगी, तो हम उनको अवार्ड देंगे। दूसरा, उन सब से ये गुजारिश है कि हमारी जो सख्ती है वो सिर्फ इसलिए है कि इस्लाही ड्रामा करना है, हमने हमने फैमिली ड्रामा करना है, हमें रिवाइवल ऑफ थिएटर करना है जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। तो इस थिएटर को हम, आपने देखा, बेहतर कर लिया और ग्रेजुअली हम इसको और बेहतर करेंगे। बहुत शुक्रिया मुगीस साहब। जी नाज़रीन, आपने मुगीस बिन अजीज साहब जो डायरेक्टर ऑपरेशन है पंजाब आर्ट्स काउंसिल, उनकी गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि थिएटर की इस्लाह के लिए, थिएटर की बेहतरी के लिए और फैमिलीज को दोबारा थिएटरों में लाने के लिए ये सारी सख्ती की जा रही है, ई मॉनिटरिंग की जा रही है। जबकि इसके साथ साथ, ई मॉनिटरिंग के साथ साथ, उनका अमला बाकायदा फिजिकली भी इन सर्द रातों में जाता है और जाकर रिकॉर्ड करता है कि कहीं पर भी एसओपीज की खिलाफ वर्जी तो नहीं की जा रही।